give you a brief introduction of that. First thing that you are going to start is chemical reactions होती क्या है, ठीक है, chemical equations क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती है, उसी बीच में हमारा लास्ट टॉपिक जो आएगा वो होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर में सिर्फ 4 चीजें आपको पढ़नी है, तो ठीक है, अभी जो मैंने 4 चीजें आपको बताई वो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, सब अपना माइक म्यूट करो। ओके, प्लीज एवरीवन सब अपना माइक म्यूट करो क्योंकि मुझे बहुत नॉइज आता है। ओके, ठीक है, अब मुझे चैट बॉक्स में आप बता दो कि एक्चुअली हमको 4 चीजें क्या क्या पढ़नी है। आई कांट सी एवरीवन्स मैसेज। चलो ठीक है, मैं ही टाइप कर देता हूँ, एक और बार बताऊं, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पहले हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, फिर केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेहा मैडम ने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, ओके ठीक है, तो हम एक्चुअली इस चैप्टर को क्या करेंगे, थोड़ा फ्लो में ले लेंगे। ओके, नेहा मैडम ने आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है क्या? यस सर। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, तो हम ये चैप्टर को थोड़ा फास्ट रिकवर करेंगे, ठीक है। आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते आ गई है क्या? यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, तो मतलब कि एक्चुअली ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर को मैं चाहूंगा कि हम 3-4 दिन में खत्म कर दें और फिर हम इसका टेस्ट ले लेते हैं। हाँ वैष्णवी। हाँ सर, जब वो मैम सिखा रही थी ना तब मैं नहीं थी तो। ओके वेट, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। नेहा मैडम ने जितना पढ़ाया था हम एक बार रिकैप ले लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी वेरी गुड चैप्टर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, ये एक्चुअली मैंने इस स्लाइड में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। तो जब भी अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब भी कभी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तब हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब जो नए सब्सटेंस बनते हैं, अब नॉर्मली क्या होता है, रिएक्टेंट जो भी होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी, ठीक है, कि आपस में 2-3 कंपोनेंट्स और सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। यही होता है, यही हम देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हम पूरी देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है, ठीक है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कि पहला पॉइंट क्या होता है कि उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बता दिया था कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती है, क्या होती है। तो जब भी अगर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली आपको रीड आउट कर देता हूँ एक, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट पे आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, जो नेहा मैडम ने नहीं बताया था तो आप ध्यान से सुनना, कवर कर लेंगे हम, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है तो हमको मिलता क्या है, न्यू सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल ही न्यू होती है। और इसी चीज को क्या हम कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस हम कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक डेफिनेशन है। अभी हम बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, चेंजेस, अगर जैसे कि क्या होता है कि पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है बिटवीन द एटम्स, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा पहली स्लाइड थी। ये बहुत ही एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था, मुझे भी इसमें मजा नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा।
तो नेक्स्ट वाली स्लाइड देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छा मजा आएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, तो जैसे कि आप कुकिंग करते हो, ठीक है, आपको एक फोटो दिख रहा होगा, यू आर सीइंग द पिक ऑफ अ शेफ मेकिंग अ डिलीशियस फूड। ओके, सो इन द कुकिंग प्रोसेस देयर इज अ केमिकल चेंज। ओके, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो आप सांस ले रहे हो, CO2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली यूज हो रही है, फिर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 में और फिर हम उसको एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होती है। और एग्जांपल हम देखते हैं कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आप ये वाला फिगर देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो लोहा होता है उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, उसके ऊपर की जो एक मतलब कि एक्चुअली आपने देखा ही होगा जंग जहाँ जहाँ लगता रहता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो, एक प्रोसेस बोलते हो रस्टिंग। जंग लगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसको बचाने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन यूज करते हैं वो भी हम Sir, इसके you are अंदर। not audible. ओके, अगर मैं ऑडिएबल नहीं हूँ तो आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दो और एक बार अपना सिस्टम एक्चुअली रिफ्रेश कर लो। अगर चैट बॉक्स में अगर सबको ही ये दिक्कत आ रही होगी तो मैं Excuse me, sir, you are not audible. ओके तन्वी, आई हियर्ड यू, रिफ्रेश योर सिस्टम। मुझे एक्चुअली चैट बॉक्स में बता दो कि मैं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। ओके तन्वी, आप सिस्टम रिफ्रेश कर दो। ठीक है, आपके वहाँ नेट इशू आ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही हो। रिफ्रेश योर सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, आप क्या करते हो, मिल्क में एक्चुअली कर्ड डालते हो, फिर आप सुबह उठ के जब तक देखते हो तो एक्चुअली पूरा कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। ठीक है, एक नया सब्सटेंस आपको फॉर्म हुआ है। ठीक है, हमने बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो आप क्या करते हो कि पहले मिल्क लेते हो, उसमें से थोड़ा सा कर्ड डालते हो तो पूरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, कर्ड बन जाता है, तो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। आयरन रहती है आपकी, ये प्योर आयरन की रॉड है, चेन है, जो भी है, इसमें जब रस्टिंग होती है तो ये कुछ और कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले हमने देखा कुकिंग, हमारे एक्चुअली जो CO2 है वो हम लेते हैं, CO2 कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी एक्चुअली एक चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब एक पॉइंट है कि इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, एक केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है या हो रही है, हाउ डू वी नो दैट। ठीक है, उसका सिंपल से कुछ 4 प्रोसेस है। अगर, ठीक है, 4 पॉइंट्स है उसके। फर्स्ट पॉइंट इज अगर उसका कलर में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर उसके कलर में चेंज हो जाए, जैसे कि ये लीफ है, ये कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अगर क्या होता है, सनलाइट अगर इस पे ज्यादा आ जाती है, या फिर ये प्लांट क्या है, लो लाइट प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमको उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा तो एक्चुअली ये एक्सेसिव सनलाइट इस पे पड़ी। ठीक है, और ये प्लांट उस सनलाइट को सह नहीं पाया, तो एक्चुअली यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमको एक ऐसे इंडिकेशन मिला कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसका आंसर था कि इसमें क्या हुआ, कलर में चेंज आ जाए तो हमको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर इवेल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पे गैस का फॉर्मेशन हो जाए तो हमको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोल यूज हुआ है। ठीक है, कोल को आपने क्या करा है, हीट करा है, और यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर CO2 मतलब कि रिलीज होने लग जाएगी, यहाँ पर ऊपर मतलब की साइड, यहाँ पर CO2 जितनी भी होगी वो रिलीज होने लग जाएगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर फॉर्मेशन ऑफ गैस अगर हो तो भी मतलब ये एक इंडिकेशन है कि मतलब कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपको लगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है किसी जगह पर, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अदरवाइज लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, अगर जैसे कि दो लिक्विड्स को अगर आपने मिक्स करा, ठीक है, ये जो दो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, अगर उसको आपने मिक्स करा और आपको लगता है कि नीचे कुछ सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर फॉर्म हो गए, जो येलो कलर में आप हाईलाइट देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक नीचे सॉलिड अलग ही फॉर्म हो गया है, तो मतलब इस चीज को आप बोलते हो प्रेसिपिटेट।
ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए तो इसका भी इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब मुझे आप बताओ व्हाट आर द इंडिकेशंस, ठीक है, दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अब आप मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। 4 पॉइंट्स हैं उसके, अभी जस्ट ही हमने पढ़े हैं और वही आपको एक बार बताने हैं मुझे। ओके, come on, come on, come on, come on, come on. Type in the chat box what are the indication of chemical reactions. Formation of precipitation. Sarthak, perception is wrong. Precipitation, correct the spelling. Change in color, very good. Evolution in gas, okay. Vedant has written all the. Shivani, change in color, change in temperature, evolution of gas, formation of precipitation, change in color, okay, change in temperature. Sarthak, change in temperature. Okay, fantastic. Most of you have written the answer. Very good. Okay, Vaishnavi has also answered. Parth, Anushka. Okay, fantastic. ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी है अब, और आपने, नेहा मैडम ने एक्चुअली थोड़ा पढ़ा रखा है, तो एक्चुअली आपको आइडिया है कि हम किस चीज में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ हम रुकेंगे। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी आर यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको लगता नहीं है ये कितना बड़ा मैंने लिख रखा है? अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर यूज करूं, मैग्नीशियम का मैं यूज करूं Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का मैं यूज करूं O2, ठीक है, और फॉर्मेशन किसी कर दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, तो इससे मेरा काम छोटा नहीं हो गया? ठीक है, मैं अगर मैं एक एक वर्ड को इतना बड़ा बड़ा लिखता जाऊंगा, या फिर मैं ऐसा पूरा लिखूं अगर लैंग्वेज की फॉर्म में, व्हेन a ribbon of magnesium react with oxygen there is a formation of magnesium oxide। ठीक है, ये कितना बड़ा लग रहा है? ठीक है, आप सोच सकते हो इतना बड़ा आपको लिखना पड़े, ठीक है, या फिर आपको लगे कि एक्चुअली आप इतना सारा बोलो और सामने वाले को इतना समझ में आए। ठीक है, ये कितना लेंथी प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि आपके सर ने करी है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा, मैंने मैग्नीशियम का सिंबल दे दिया Mg, ठीक है, ये Mg, ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया O2, उसके बाद मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिख दिया MgO। ठीक है, सिंपल मैंने एक चीज करी कि मैंने सबके सिंबल्स यूज कर दिए। अब एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो हर एलिमेंट के कुछ सिंबल होते हैं, आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, हर एलिमेंट के कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल, जो जितनी भी गैसेस होती है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बस केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन यही है जो मैंने आपको बताई। अब एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction in the form of symbols and formula। ठीक है, यही मैंने बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो? इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे बता दिया, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज। ठीक है, याद रखना, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जो भी सब्सटेंस है केमिकल चेंज में जाने वाले हैं, ठीक है, जो भी आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखते हो उसको आप कहते हो रिएक्टेंट्स, इसको कहते हो आप रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो भी इस इक्वल टू के राइट साइड होता है उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट, उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीजें हैं,
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये हमको समझने की बहुत जरूरत है। रिएक्टेंट वो चीजें होती है जो कि आपस में रिएक्ट करती है और एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट का भी हम पढ़ लेते हैं नीचे। ओके, दस न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप बच्चों को? मुझे आप कमेंट करके बताओ। वैष्णवी, आप मुझे बताओ, क्योंकि आपने यस एक्चुअली ये सर। पढ़ा नहीं है, तो अभी तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। ओके, नोट्स एक्चुअली आप बनाते जा रहे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप नोट करते जाओ। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है आपको कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि इंडिकेशंस क्या होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड पॉइंट में आपको ये बता रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट? इज दिस क्लियर? सिंपल है कि नहीं है? यस यस सर। सर। ओके, जब ये चैप्टर यस। खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि नेहा मैडम ने अच्छा पढ़ाया था कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि नेहा मैडम आपका अच्छा पढ़ाती थी कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड इक्वेशन। ओके, अब थोड़ी सी चीजें जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर हमको कुछ चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक है, हम चीजों को कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, उसका एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, इसको हम कह देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइज। ठीक है, और जितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, एक प्लस साइन लिख देते हैं। जैसे कि पहले वाले क्लास में, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा था मैग्नीशियम जो है प्लस ऑक्सीजन लिखा था, तो मतलब कि इसका प्लस का मतलब क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में, तो प्लस साइन शो करता है कि ये आपस में रिएक्ट होंगे। सिमिलरली वैसे ही प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड लिखते हैं हम। और अगर प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा बन रहा है, if there is a formation of products more than one products, then we are using plus sign between them। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स भी एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में उसके प्लस लगा देते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट एंड वेरी सिंपल पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस, एरो हेड। ठीक है, अगर हमको डायरेक्शन दिखानी है कि कहाँ से कहाँ वो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एक एरो यूज करते हैं। ठीक है, एरो कैसा होता है, एक एरो हम ऐसा बना देते हैं और इस साइड शो कर देते हैं, तो इससे हमको पता पड़ता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ है। ठीक है, या फिर ये रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड हो रही है मतलब क्या, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, किस साइड बनेंगे। अगर कोई, ठीक है, मोस्टली ये जो एरो होता है ये राइट साइड ही होता है, क्योंकि हमने क्या, लेफ्ट साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड हम प्रोडक्ट लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीछे भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारी होती है उसमें भी हम डबल साइज एरो यूज करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो ऊपर के साइड में जो एरो होता है उसका मतलब क्या है? कहाँ, कहाँ पर? ऊपर के साइड में। ऊपर की साइड मतलब कि केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में, यहाँ पर? यस सर। नहीं नहीं, मतलब सर रिएक्शन रिएक्शन के बाद में जो ऊपर ऊपर के साइड में जो एरो रहता है। ओके ओके ओके, अगर जैसे कि यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जैसे है, ऑक्सीजन के साथ में अगर यहाँ पे मैं एक एरो लगा दूं ऐसा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन क्या है, रिलीज हो गई है। ठीक है, अगर गैस जब भी रिलीज हो जाती है तो हम यूज करते हैं अपर एरो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गया कि इस रिएक्शन में नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज,
लेकिन अगर आगे जो हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, कुछ आपकी रिएक्शन थी उसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप बोलते हो एरो का, अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो गई। समझ में आया बच्चे? ओके। चलो ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये स्केलेटल इक्वेशन एक्चुअली बोलते हैं, लेकिन अब जो हर केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो, ठीक है, जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है वैष्णवी, कोई सी भी रिएक्शन जो अगर होती है तो हम उसको पहले लिखते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड ऑक्सीजन में तो यहाँ पर O2 है और राइट साइड में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस है, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं जो कि बैलेंस नहीं हो, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है वैष्णवी? यस सर। समझ पाए अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती है? ओके ठीक है। अब जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पर नीचे 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये तो मतलब कि एक्चुअली लेफ्ट साइड और राइट साइड ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको पता है एक लॉ आता है कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। ठीक है, एक ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। ये लॉ ये कहता है कि मास जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपने मतलब कि एक्चुअली अगर आप 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हो तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट आप 5 ग्राम ले रहे हो और प्रोडक्ट 20 ग्राम हो जाए, ठीक है। मास कन्वर्सेशन एक बोलते हैं दैट मास हैज नाइदर बीन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट, ठीक है। तो ये एक लॉ के कारण क्या होता है, हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं अनबैलेंस को, कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो एक्चुअली ये अगर कोई सी भी रिएक्शन अनबैलेंस हो तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ गए? उसके लिए मैंने ऊपर यस सर। डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दिए। स्केलेटल इक्वेशन आपको पूछ लेते हैं, मोस्टली हम अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि अनबैलेंस हमारा फेवरेट वर्ड है, ठीक है। ओके, आर दोज, ठीक है, ये वो आर दोज इक्वेशन which shows that the reactant and product so form without balance in them, ठीक है। इनके बीच में कैसे बैलेंसिंग होनी चाहिए या फिर नहीं है कि है, इससे हमको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। द केमिकल इक्वेशंस नीड्स टू बी बैलेंस, ठीक है। हर केमिकल इक्वेशन को क्या होना चाहिए, बैलेंस, सो दैट इट फॉलोज द लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। क्या फॉलो करना चाहिए, लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये आपका लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास है, ठीक है। एक और बार समझाऊं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको याद करना पड़ेगा, मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सर एक बार फिर समझो। ओके ठीक है, हर केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है ना बच्चे, उसकी हमने लिखी है केमिकल इक्वेशन। अब वो केमिकल इक्वेशन हमेशा होनी चाहिए बैलेंस, बैलेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बैलेंस? क्योंकि एक लॉ होता है, उस लॉ को हमको फॉलो करना चाहिए, उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, ठीक है, ये वाला लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। अब ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को आप बना भी नहीं सकते हो और बर्बाद भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब समझ गए? यस सर। ओके ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। अभी हम सिर्फ छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, ये आपको आना चाहिए। और ये उसका एक मैं शॉर्टकट आज आपको बता दूंगा, क्योंकि नेहा मैडम ने आपको एक लॉन्ग कट बताया होगा, लेकिन मैं एक्चुअली आपको एक छोटा छोटा इतने अच्छे तरीके बताऊंगा ताकि उससे आपको एक्चुअली कोई सी भी इक्वेशन देखते से ही आपको उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर आज मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ तो एक्चुअली इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेहनत करने की जरूरत उन लोगों को है जिन्होंने नेहा मैडम से पढ़ा नहीं है और डायरेक्टली एक्चुअली मेरी क्लास देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक्चुअली एक मीडियम स्पीड रख रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस occur when the number of different atom of element in the reactant side is equal to product side। अब ये क्या बोला इस पैराग्राफ में, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो चीजें हैं, पहली है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरी है प्रोडक्ट। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो होती है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो होती है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे कि रिएक्टेंट में है दो एलिमेंट, ठीक है, सॉरी दो अलग अलग सब्सटेंस है, उनमें कुछ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, वही मैंने ऊपर वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार वापस क्लियर करता हूँ और एक और बार बताने की कोशिश करता हूँ। अब पहली लाइन तो पूरी यही खा गया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन कब होती है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अकर कब होती है, जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बोथ द साइड, व्हेन एलिमेंट्स बोथ द साइड ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, एलिमेंट्स LHS और RHS आप बराबर करते हो मैथमेटिक्स में, वैसे ही हम केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे, LHS लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट है उसको बराबर करेंगे राइट हैंड साइड्स के। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम उसको बोल देंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हो गई है बैलेंस। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सी भी रिएक्शन होती है तो उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास ये मीथेन वाली, ठीक है, आपको जो दिख रही है CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस होता है वाटर। ठीक है, अब मुझे ये पहले ये पता करना है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है या ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी एलिमेंट हैं उनको नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, कार्बन है, लेफ्ट साइड में और क्या है, हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये मैंने तीन चीजें लिख ली और ये इसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। जैसे कार्बन है यहाँ पर 1 तो मैंने नोट कर लिया 1, हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड 4 तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड 4, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। ठीक है, अब राइट साइड हम देखते हैं। ठीक है, राइट साइड भी जितने भी एलिमेंट है हम उसको नोट कर लेते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब मास ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास में आपने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हमको क्या करना है कि लेफ्ट साइड जितने कार्बन है उतने ही उसको राइट साइड करना है, हाइड्रोजन जितने लेफ्ट साइड है उतने ही हमको राइट साइड करना है, ऑक्सीजन जितने लेफ्ट साइड है उतने ही ऑक्सीजन हमको राइट साइड करने हैं। तो राइट साइड पहले हम नोट कर लेते हैं कि कार्बन कितने हैं 1। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये H2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 है। ठीक है, ये 2 दिख रहा होगा CO2 में 2 और एक H2O में दिख रहा होगा तो H2O में 1, तो टोटल यहाँ पर हो गए 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पहले कार्बन कंपेयर करते हैं। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन क्या है तन्वी, बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो ये अनबैलेंस है। तो ये आप ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है ये कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस। इस टाइप की रिएक्शंस को आप क्या कहोगे, दिस इज अनबैलेंस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो वो कैसे करना है आपको उसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं।